नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मुंगराबाद शाहपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक सरकारी भवन में न होने पर सभासद हुए उग्र, दिया अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर नगर पालिका परिषद के कार्यालय में पहुंचकर पालिका के 4 सभासदों ने दिया अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन। न्यूज फायर इंडिया को दिए गए साक्षात्कार में सभी 4 सभासदों ने, जिनमें वरिष्ठ सभासद ग्यासुद्दीन छिवलाहा, गणेश गुप्ता, घनश्याम गुप्ता एवं दीपक मोदनवाल, सभी सभासदों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि पहले तो आज हम लोगों ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों ने यह मांग किया है कि जो भी बोर्ड की बैठक पालिका परिषद के सभासदों और पालिका अध्यक्ष की रखी जाती है उसे सरकारी भवन या सार्वजनिक स्थल पर ही रखा जाए। अपने खुद के निज निवास पर पालिका अध्यक्ष के द्वारा पिछले बार बोर्ड की बैठक की गई, जिसको लेकर हम सभी बहुत ही आहत हैं और हम यह चाहते हैं कि जो भी बैठक की जाए वह सरकारी भवन या सार्वजनिक स्थल पर ही किया जाए। दूसरी बात, किसी प्रकार की कोई जानकारी पालिका प्रशासन के द्वारा समय पर नहीं दी जाती है, उसकी सूचना हम सभी को 1 हफ्ते पहले दी जाए, न कि 1 दिन या 2 दिन पहले। उसके अलावा सभासद ग्यासुद्दीन छिवलाहा ने बताया कि पालिका परिषद के द्वारा नगर के अंदर तमाम कराए जा रहे कार्यों को लेकर हम सभी को किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, न ही हम लोगों से किसी प्रकार की बातचीत की जाती है। एक कमरे में बैठकर पालिका के अधिशासी अधिकारी व पालिका के अध्यक्ष सारी योजना बनाते हैं, जिसमें सिर्फ मुख्य स्थानों पर ही विकास कार्य हो पाता है। कई जगह के विकास कार्य छूट जाते हैं, जबकि हम सभी चुन करके आए हैं। हम सब की भी अपनी एक जिम्मेदारी हमारे वार्ड में हमारी जनता के प्रति है, वे हम सभी से जवाब चाहती है। अब हम सब की समस्या यह है कि जब पालिका प्रशासन हम लोगों के साथ बात विचार साझा नहीं करेगी तो कैसे हम अपने जनता को संतुष्ट कर पाएंगे। अजौनही वार्ड के सभासद गणेश गुप्ता ने बताया कि चौराहे से लेकर मेन मार्केट के अंदर जाने वाली सड़क पिछले 3 सालों से खराब पड़ी हुई है। कई जगह सड़कें धंस गई हैं, जर्जर हो गई हैं, लेकिन पालिका प्रशासन की निगाह उस सड़क पर नहीं जा रही है। हम लोगों के बार बार कहने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पालिका प्रशासन या पालिका अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है। सभासद दीपक मोदनवाल ने कहा कि धूल को लेकर पानी का जो छिड़काव किया जाता है उसे मेन मार्केट में नहीं किया जाता। ऐसे ही तमाम आरोप सभासदों ने पालिका प्रशासन पर लगाया। हालांकि इस पर जवाबदेही के लिए पालिका प्रशासन के न ही अधिशासी अधिकारी मौजूद थे, न ही पालिका के अध्यक्ष। इस नाते उनकी कोई जवाबदेही हम तक नहीं पहुँच पाई। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच में चारों सभासद बहुत ही नाराजगी से अपनी बात को रख रहे थे। न्यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय मौजूद हैं कार्यालय नगर पालिका परिषद मुंगराबाद शाहपुर। हमारे बीच में मौजूद हैं 4 वार्डों के सम्मानित सभासद। हम कहते ही हैं सम्मानित होते भी हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं। इस नाते इनकी जो समस्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, किस समस्या के लिए आपने न्यूज़ फायर इंडिया की टीम को यहाँ पर बुलाया है। कौन बोलेगा सर? आप बोलेंगे? सर आप बोलेंगे? जी। शुभ नाम बताएं सर। गयासुद्दीन। अच्छा, किस वार्ड के आप सभासद हैं सर? साहेबगंज चतुर। साहबगंज चतुर। क्या दिक्कत है सर? आज नगर पालिका परिसर में आप आए हैं, क्या दिक्कत ये है जो है कि 2 बार की मीटिंग चेयरमैन साहब ने अपने आवास से बुलाया। ये अच्छी बात नहीं। नगर पालिका की समस्या नगर पालिका प्रांगण में बैठ करके सदियों से जो है मीटिंग हुआ करता है, लेकिन आज जो है नया एक प्रथा कायम किया जा रहा है। हाँ। कि चेयरमैन अपने आवास से बुला करके मीटिंग कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये आप नहीं चाहते हैं कि वो मीटिंग वहाँ पर वो खुद अपने आवास पर हो? अच्छा, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, उसमें दिक्कत क्या आ रही है सर? उसमें दिक्कत ये है जो है कि लोग नगर पालिका की समस्या है। दिक्कत ये कि नगर पालिका की समस्या, नगर पालिका प्रांगण खुद इतना बड़ा है कि अगर जगह की दिक्कत है टेंट लगा करके ये मीटिंग किया जा सकता है। किसी स्कूल में कराएं, क्या किसी स्कूल में कराएं, सार्वजनिक प्लस पर कराएं। इसको लेकर के आपके यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय मौजूद हैं। इस पर आपने सवाल किया कि नगर पालिका की मीटिंग क्यों उनके आवास पर होती है? नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से मिलने आया। अधिशासी अधिकारी किसी कार से, वो मछली साहब इस वक्त चली गई हैं। 2 बार जब मीटिंग हुआ तो उसके पहले आपने एक बार कभी आपने सवाल खड़ा किया? दोबारा होने वाला है। अच्छा, एक बार हो चुका है, दोबारा होने वाला है, इस नाते आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी आपके अधिशासी अधिकारी महोदय से बात नहीं हुई है? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन मोबाइल से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि आपको जो आपत्ति है वो रिसीव करा दीजिए।
रिसीविंग कापी एक दे दिया गया है। अब देखिए क्या वो इसके और क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि मीटिंग 4 महीने और 6 महीने और 5 महीने में होती है। अच्छा, क्या शेड्यूल होना चाहिए इसका? पिछली कार्रवाई देखिए प्रति माह मीटिंग होना चाहिए, नंबर अच्छा, 1। हाँ। नंबर 2 ये कि हमको पिछली कार्रवाई के एजेंडा हमें मिलना चाहिए। कई बार मैं इसका विरोध किया कि पिछली कार्रवाई के एजेंडा हमें नहीं दिया जाता। पिछली कार्रवाई में क्या था ये मुझे पता नहीं रहता। अब पिछली कार्रवाई की पुष्टि हमको सबसे पहले करना पड़ता है। हमको कुछ नहीं पता है क्या था पिछली कार्रवाई। नहीं, जैसे मीटिंग आहूत हो जाती है, जब ये सारी चीज़ें आपके वहाँ कक्ष में चली जाती है, जिसे सारी चीज़ें बनानी रहती हैं, तो उसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है? काफी उपलब्ध नहीं कराई जाती। इसका विरोध मैं जबरदस्त कई बार किया, मीटिंग का बहिष्कार भी मैं किया, लेकिन कोई भी आज तक इस पर सुनवाई नहीं हुआ। अन्ना कोई सुधार हुआ, अन्ना पिछली कार्रवाई के एजेंडा में दी जाती है। टेंडर वगैरह भी जो होता है उसमें भी कोई सभासद बुलाया नहीं जाता। हम जनता जो हमसे पूछती है बिल्कुल सही टेंडर बात। हुआ, कैसे हुआ, कितने को हुआ, कौन लिया, तो हम कहते हैं कि यार हमें कुछ नहीं मालूम। कहने के मतलब आप चुन कर के आए हुए हैं, सिर्फ काट के उल्लू की तरह आप आते हैं और चले जाते हैं। नगर पालिका के सारे डेवलपमेंट कार्यों में आपकी भागीदारी तय नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी भागीदारी तय हो। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले समस्त योजनाओं में क्या जवाबदेही होती है, क्या कैसे काम होता है, उन सब पर आपको एक जवाब लगाना होता है। तो उसकी जानकारी आपको उपलब्ध होनी चाहिए, जिस पर आपको बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा नहीं उपलब्ध होती है। ये आपका आरोप है। जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? मीटिंग का कागज जो है समय से नहीं मिलता है। हाँ, मिलना चाहिए 1 हफ्ता पहले। हाँ। वो मिलेगा, कल परसों मीटिंग है तो कागज देते हैं, न पिछली कार्रवाई का कागज उसमें लगा रहता और है। आपके वार्ड में क्या समस्या है बताइए? समस्या तो बहुत है। पहले बात तो पहले काम मेन रोड होना चाहिए। हाँ। बाजार के अंदर जो सड़कें हैं, यहाँ चौराहा से लेके नई बाजार तक वो काम होना चाहिए। कितने दिनों से खराब है? बहुत दिनों से खराब है। 2017 में ये पालिका बोर्ड का गठन हुआ था, नया चुनाव हुआ उसके था, पहले से ही और मतलब कि गड़बड़ सड़क होती आपकी जो धीरे-धीरे। मेन मार्केट में जाने वाली है वो बहुत ज्यादा जर्जर है, एकदम जर्जर अव्यवस्थित हो गया। है। हाँ। आप लोग नगर क्षेत्र के 4 सम्मानित सभासद हमारे बीच में मौजूद है। न्यूज फॉर इंडिया से आप बात भी आपकी हो रही है। ये सड़क कितने दिनों से जर्जर है बताएं? अरे ये सड़क समझ लीजिए 3 साल से लगभग खराब है। हाँ, आज तक इस पर कोई कार्य योजना नहीं बनी। आज बहुत ज्यादा खराब हो गई स्थिति। फिर भी मेन रोड का काम नहीं हो रहा है। मेन रोड का काम नहीं हो रहा है। मेन रोड का काम नहीं हो रहा है। और पहले सब काम छोड़ के मेन रोड का काम होना चाहिए। हाँ, बोलिए, क्या नाम है सर आपको बताइए? गणेश कुमार गुप्ता सभासद, कौन सा वार्ड देख रहे हैं सर? वार्ड नंबर 13। हाँ, बताइए सड़क के बारे में बताइए सर। सड़क के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस सड़क हम लोग काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि इसको बनवा दीजिए, इसको नहीं बनवा रहे। 60 कट पूरा काम करा रहे हैं, इसको काम नहीं करा रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं इसका काम होना जरूरी है, और नगर पालिका की मीटिंग नगर पालिका के अंदर हो, किसी घर में ना हो। एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो भी नगर पालिका की बोर्ड की बैठक होती है वो किसी के निजी स्थान पर नहीं होना चाहिए, वो सार्वजनिक स्थान पर हो। अगर नगर पालिका में जगह नहीं है तो हाँ, तो अब पानी उनी कोई समस्या हो तो बात अलग है। पानी अब तो बरसा नहीं रहा है, क्यों वहाँ करा रहे हैं? मौसम सामान्य हो गया है। मौसम सामान्य हो गया, टेंट लगा दीजिए। और इसमें जगह है, इसमें 30 आदमी, इसके पहले जो का नाम चुनाव हुआ था उसमें 30 आदमी एडजस्ट हुए थे। सभासद लोग क्यों इस समय नहीं हो पाएंगे उसमें? नहीं, क्या ऐसा भी तो माना जा सकता है कि कोविड-19 को लेकर के जो सरकार की पॉलिसी है कि सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाकर रखी जाए, हो सकता है उसके मद्देनजर वो सारा काम करते हो? उसको बताया जाएगा हम लोग को। हाँ। टेंट लगवा के दूर दूर कुर्सी लगवा करवाएं। अच्छा, यहाँ नगर पालिका में टेंट लगवाएं, दूर दूर कुर्सी लगवाएं। नहीं, सामने कोविड का भी नियम का पालन करें। ये जगह खाली करा दें, यहाँ भी करवा जो सकते है हैं। 2 रोज पहले हमको जानकारी होता है, 1 हफ्ता पहले मिलना चाहिए उसका हम लोग को कागज। अच्छा, बोर्ड की बैठक की जानकारी आपको 1 वीक बिफोर होनी और चाहिए। 24 तारीख उसमें लिखा है हम लोग को, जो 27 तारीख दिए हैं। अच्छा, एक 2 दिन पहले बताते हैं। 24 तारीख उसमें लिखा है उसका कागज, 27 तारीख हमसे दस्तखत कराए हैं। देखिए, हमारे बीच में मौजूद हैं घनश्याम जी गुप्ता, गणेश जी गुप्ता और दीपक मोदनवाल और गयासुद्दीन छिवला। 4 वार्डों के अलग अलग सभासद यहाँ पर मौजूद है। आपकी सबसे बड़ी जो समस्या चल कर के सामने आ रही है कि जो भी बोर्ड की बैठक होती है वो किसी के निज निवास पर ना हो, जो भी बैठक की जाए वो सार्वजनिक स्थान पर की जाए। अगर कोविड-19 को लेकर के एक पहल करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो कम से कम नगर पालिका कैंपस का एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर टेंट लगाया जाए और फिर वहाँ पर मीटिंग आहूत की जाए, ऐसा सारे सभासद चाहते हैं। आज उसी को लेकर के शासी अधिकारी को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। हमारे बीच में दीपक मोदनवाल भी मौजूद है। सर, आप बताइए क्या समस्या आ रही है, इसके अलावा क्या समस्या आ रही है? तो उसका ज्ञापन आपने दे दिया। समस्या यही है हमारे यहाँ हाँ,
जो भी काम होता है सिर्फ चौराहे पे हाँ। दिखावे के लिए होता है। हमारे नगर में गड्ढा मुक्त किया गया, गिट्टी गिराया गया, गड्ढा मुक्त किया गया, कभी पानी का छिड़काव नहीं होता है। सिर्फ चौराहे पे पानी का छिड़काव होता है, बाजार मार्केट में कहीं नहीं होता है। और हमारे वार्ड में दिक्कत आ रही है, लोग पानी पीने के लिए नहीं पाते हैं। इसकी शिकायत मैं लिखित रूप से ईओ से भी कह चुका हूँ, चेयरमैन से भी कह चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई चेक करने के बाद कोई काम एक नहीं जानकारी मैं चाहता हूँ, 4 वार्डों के सभासद जी मौजूद हैं। मुझे बताइए, जो पालिका के द्वारा कई जगहों पर कई वार्डों में आरओ प्लांट लगाए गए हैं, क्या वो संचालित हो रहे हैं या फिर बंद हो गए हैं? नहीं, वो सब बंद हो गए हैं। हाँ, वो सब सारे आरओ, हमारे वार्ड के आरओ हाँ। आज 4 महीने से बंद है। इसकी सूचना मैंने दिया हूँ, लेकिन अभी तक वो आरओ पीछे कूड़ा झाड़ू रखना होता है, उसमें झाड़ू कूड़ा रखा जाता है और कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना है जहां पर 1-2 लाख रुपए की लागत से आरओ प्लांट, ताकि शुद्ध पानी आने जाने वाले राहगीरों को या फिर स्थानीय लोगों को मिले पीने के लिए, वो 4-4, 5-5 महीने से उसके इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट होने की वजह से वो बंद है। लेकिन नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रहा है। ऐसा आरोप यहाँ पर तमाम सभासद लोग लगा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि जो भी कार्य योजना बनाई जाती है बोर्ड की बैठक में, उसको गुपचुप तरीके से बना लिया जाता है और बहुत सारी योजना पास हो जाती हैं। वो बजट उसका क्या होगा, कितने अमाउंट का होगा, या तमाम ऐसी दिक्कतें जो हम लोगों से भी साझा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जनता के द्वारा चुन कर के आए हैं। इस नाते हमारी भी अपनी एक जवाबदेही तय होती है। तो हम लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, बस बंद कमरे में बैठ करके सारी चीज़ों को क्रिएट कर लिया जाता है। एक बहुत बड़ा आरोप सभी 4 वार्डों के सभासदों ने लगाया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोगों से 4 महीने में मीटिंग की जाती है, 4 महीने के प्रस्ताव पास करा लिया जाता है। इस रोड पे ये बनना है, हम लोग का पुराना कार्य नहीं होता है। अच्छा, कलम आप लोग चलाते हैं? नहीं चलाते? नहीं। तो कलम चलाते हैं तो उस पर जब लिखी जाती है कोई चीज, तो उसको पुष्टि करते हैं कि ये सही लिखा है या गलत? पुष्टि नहीं होती है। हाँ। हम लोग से मीटिंग में करके ना हम लोग को झंडा क्या ब्लैंक पेपर पे आपसे दस्तखत कराया जाता है? क्या नहीं, कुछ साइन कहीं नहीं होता। इतने साक्षर हैं ना आप कि सारी चीजों को समझ सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? हम लोगों ने कई बार उनको दिया है। हाँ। कि मीटिंग होने के बाद हमको चाहिए किसका नाम चढ़ा है, किसका नहीं चढ़ा है, क्या प्रस्ताव पास हुआ है, क्या नहीं प्रस्ताव हुआ, कोई हमको इन 3 सालों में 3 साल का कार्यकाल लगभग आपने बिताया है। तो 3 सालों में अगर इस तरीके की दिक्कतें बराबर आती रही हैं, तो क्या इसको लेकर के कभी जिलाधिकारी से आपने संपर्क साधा या उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा? किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, इसका विरोध होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसका खंडन होना चाहिए, तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आज 3 साल के बाद क्यों आप जागे हैं? 7-8 महीने से तो कोरोना ही चल रहा है, हम लोग को कहीं निकलने नहीं हो पाता है। कहीं निकलना ना कोई अधिकारी मिलेगा जल्दी, हम लोगों ने नहीं किया। अब इसके बाद वक्त देख गए, हम लोग गुजर गया है। हम लोग को भी जनता को देना है, स्वभाव देना है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों ने थोड़ा सा ये सोचा, भाई हम लोग को भी करना है, जनता को हिसाब भी देना है। हम लोग चुनाव जीते हैं उसके लिए जीते हैं। बहुत अच्छी बात है सभासद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ फायर इंडिया से बात कर रहे थे। मैं हूं राम कुमार जायसवाल। तमाम विषयों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, हम भी जनता के बीच से चुन करके आए हैं। भले ही वो 1000 वोट मिला हो या 500 वोट मिला हो, लेकिन हमारी भी एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन पालिका के बोर्ड के जो मेन व्यवस्था है, वहाँ की तरफ से आपको पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं किया जाता है। इस नाते आज नगर पालिका में पहुँच करके शासी अधिकारी महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे, हालांकि नहीं मौजूद थी जो यहाँ पर शासी अधिकारी महोदय हैं, उनके किसी कोऑर्डिनेटर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आगे देखते हैं किस प्रकार की कार्रवाई होती है और बोर्ड की बैठक को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल।